हम रोज अपनी बातचीत में न जाने कितने ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि क्या हम उनके असली मतलब को जानते हैं? कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका मतलब समय के साथ इतना बदल गया है कि हम उनकी जड़ों को, उनके असली रूप को लगभग भूल ही चुके हैं। तो आज चलिए ऐसे ही एक शब्द वासना के गहरे और असली मतलब की खोज करते हैं। अच्छा, ये शब्द सुनते ही वासना, मन में सबसे पहले क्या आता है? जरा सोचिए। कोई ना कोई भावना या तस्वीर तो जरूर उभरती होगी। ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द किसी नेगेटिव या कामुक विचार से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका इस्तेमाल हम अक्सर तीव्र लालसा या किसी ऐसी शारीरिक इच्छा के लिए करते हैं जिसे समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और धीरे धीरे यही इसका आम मतलब बन गया है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ है इसका पॉपुलर मीनिंग, यानी कामुकता, तीव्र लालसा, और दूसरी तरफ है इसका असली मूल अर्थ, मन में रहने वाली कोई भी भावना या कोई भी गहरी आदत, जो कि पूरी तरह से एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। तो भाई, सच्चाई क्या है? किसी भी शब्द का असली मतलब जानना होना तो सबसे अच्छा तरीका है उसकी व्युत्पत्ति, यानी उसकी एटिमोलॉजी को समझना। मतलब वो शब्द बना कैसे, क्योंकि शब्द की जड़ें ही उसका असली सच बताती हैं। तो चलिए वासना शब्द की जड़ों तक चलते हैं। ठीक है, तो इसको तोड़कर देखते हैं। वासना शब्द असल में दो हिस्सों से मिलकर बना है। पहला है इसका मूल शब्द, यानी रूट वर्ड, जो है वास, और दूसरा है इसमें लगने वाला प्रत्यय, यानी सफिक्स, जो है अन। इन्हीं दोनों के जुड़ने से बनता है वासना। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल शब्द वास की। ये संस्कृत की एक धातु है जिसका सीधा सा मतलब होता है रहना, बसना या निवास करना। जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, निवास, आवास, प्रवास, इन सब की जड़ यही वास है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है प्रत्यय अन। देखिए, जब ये किसी क्रिया के साथ जुड़ता है ना, तो ये उस क्रिया को एक भाव में, एक अवस्था में बदल देता है। मतलब रहने की क्रिया को ये रहने का भाव या रहने की अवस्था बना देता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, वास का मतलब है निवास करना और अन उसे एक अवस्था बना रहा है, तो दोनों को मिलाकर इस शब्द का असली मतलब क्या निकला? इसका बिल्कुल सीधा और साफ मतलब बनता है वासना, यानी वो कोई भी इच्छा, कोई भी भावना या कोई भी आदत जो हमारे मन में निवास करती है, जो हमारे मन में बस गई है। ये सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं, बल्कि कोई भी गहरी आदत या झुकाव हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वासना अपने आप में एक न्यूट्रल शब्द है। इसमें शारीरिक इच्छाएं भी आ सकती हैं, लेकिन साथ ही किसी का आध्यात्मिक झुकाव, हमारी बहुत पक्की आदतें और कोई भी मानसिक प्रवृत्ति, ये सब की सब वासना ही है। ये अच्छी या बुरी नहीं है, ये बस वो है जो हमारे मन में गहरा बैठा हुआ है। और अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इसका मतलब और भी गहरा हो जाता है। अध्यात्म में वासनाएं ही वो मानसिक झुकाव हैं जो किसी भी इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। और वहां लक्ष्य वासनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें रिफाइन करके, उन्हें सुधार कर आध्यात्मिक तरक्की करना और यहां तक कि मोक्ष पाना है। शब्द के अर्थ का ये जो बेहतरीन विश्लेषण है, ये हमें हिंदी शिक्षिका राकेश कुमारी जी के काम से मिला है। उन्होंने ही इस शब्द की गहराई को इतने सुंदर तरीके से सामने रखा है। उनका एक YouTube चैनल है हिंदी मूल, जिसका मतलब ही है हिंदी की जड़, और उनका मिशन ही यही है कि वो हिंदी भाषा की गहराई और इसकी खूबसूरती को आसान तरीके से सब तक पहुंचाएं, ताकि हम अपनी भाषा को और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो ये सोचने वाली बात है ना? और कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे जिन्हें हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, पर शायद गलत समझते हैं, और उनकी जड़ों में, उनके असली रूप में न जाने और कौन सी सच्चाइयां छिपी हो सकती हैं।